यूपी बोर्ड क्लास 11th के मेरे हीरो, आपका ध्यान किधर है भाई? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 भैया पढ़ेंगे और उसको कच्चा चबा के खाएंगे, ठीक है। और ये चलेगा भैया जो मात्रक एवं मापन से, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। बस केवल सुनो, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो मेरे भाई, ये जो पहला वीडियो है पार्ट 1 है और इसमें होगा पहले पापा जी की शुरुआत होती है। एंट्री मार दिए पापा जी, मतलब पापा जी जो होते हैं मेरे भाई स्वतंत्र हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए उनको बाइक लेके जाना होगा तो आपसे पूछेंगे बच्चों बाइक ले जाएं? नहीं, चाबी दो, दग 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 चले जाएंगे। किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, स्वतंत्र हैं। तो वे राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसे राशियों को भैया क्या बोलोगे? मूल राशि कहेंगे। क्या कहोगे भैया? मूल राशि कहेंगे। और इनकी संख्या जो होती है भैया कुल मिला जुलाकर अब जो है वर्तमान में 7 है। 7 है, नाम गिनिए। अच्छा पापा जी 7 हैं, हाँ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, मेरे साथ साथ बोलो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, और बोलो क्या है? विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। साथ हुआ? अच्छा भैया, तो पेपर में आएगा तो लिख लोगे ना। यदि आपके एग्जाम में आता है कि भैया मूल राशि किसे कहते हैं, तो लिखना वे राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? मूल राशि कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। कौन सा मान? द्रव्यमान। कौन सी बाई? लंबाई। कौन सा समय। कौन सा रेचर? टेम्परेचर। अच्छा, कौन सी धारा? विद्युत धारा। कौन सी तीव्रता? ज्योति तीव्रता। कौन सी मात्रा? पदार्थ की मात्रा। ऐसे जो है होता है, ठीक है ना। अच्छा मेरे भैया, इसके बाद जो है जब पापा जी आ गए तो पापा जी के द्वारा जो है 4-5 गोपाल तो आएंगे ही। तो यहाँ पे भैया जो है 7 पापा के द्वारा जो है कई बाल गोपाल आते हैं। लेकिन बाल गोपाल जो होते हैं, बचवा लोग जो होते हैं, वो पापा पर करते हैं निर्भर, पापा से उत्पन्न होते हैं। तो वे राशियां जो पापा से पैदा होते हैं, मतलब मूल राशियों से पैदा होते हैं, उसे क्या बोलोगे मेरे भाई? बोलो, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। अच्छा, वे राशियां जो मूल राशियों से, पापा वही है ना, जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहेंगे भैया? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल दीजिए। अरे क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब देख मेरे भाई, आपको ट्रिक बता दें। पापा को छोड़ के जितने भी लोग आएंगे, सूत्र क्षेत्रफल, आयतन, दाब, बल, जो भी है सब क्या है भैया? व्युत्पन्न राशि हैं। और सदिश भी होता है, वो तो अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है भैया मूल राशि की, व्युत्पन्न राशि की, ठीक है। तो लिख लोगे, वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उसे क्या बोलोगे भैया? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा मेरे शेरजेबाज, क्लास 11 का फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, कच्चा चबा के जाओ, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, इसके बाद आता है भैया मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आता है। अब क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, क्लास 11 का मेरा हीरो ना कच्चा चबा के खा जाएगा, बोलेगा। देख मेरे भाई, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए, अब देखो आप यहाँ पर लिख रहे हो कि भैया पापा को व्यक्त करने के लिए, पापा मतलब मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हैं, जिस मात्रक का भैया उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलोगे? बोलो बोलो, मूल मात्रक कहेंगे। अच्छा, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं?
बोलोगे मूल मात्रक कहते हैं, बोलोगे ना। देख मेरे भाई, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग जहाँ भी पढ़ते हो, जिस भी विद्यालय या स्कूल में पढ़ते होगे मेरे भाई, कॉलेज में, वहाँ पर नोट्स बनाया गया होगा। हमारा काम भैया यहाँ पर ये है कि आपको जो है क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, ये पार्ट 1 है, इसको जो है आपको रिवीजन करा दें, ठीक है ना। तो भैया बात क्या हो रही थी, मूल मात्रक का ना। तो क्या बोलोगे, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, मूल मात्रक कहते हैं। जब पापा 7 हैं तो पापा को व्यक्त करने के लिए 7 मात्रक भी तो आएंगे। हाँ आएंगे, नाम बोलो भैया। लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का बोलो, समय का सेकेंड, ताप का बोलोगे केल्विन। अच्छा, विद्युत धारा का क्या होता है मूल मात्रक, तो बोलोगे एम्पियर। अच्छा आगे बताइए, तो पहले पापा का नाम बताइए। चलिए भैया आप बताइए, पदार्थ की मात्रा का तो मोल हो गया, ज्योति तीव्रता का क्या होगा, तो बोलोगे कैंडिला। क्या बोलोगे भैया, कैंडिला बोलोगे। ये भी पेपर में पूछता है कि पदार्थ की मात्रा का मोल तो बच्चा लिख लेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, बोलता है क्या भैया कि ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होगा, तो बोलोगे कैंडिला। विद्युत धारा का एम्पियर। कुल मिला जुला के मेरे भाई जो है आपको याद हो गया है, ठीक है ना, कर लोगे ना। अच्छा चल मेरे भाई, अब बात आती है भैया व्युत्पन्न मात्रक का। तो सेम टू सेम मेरे भाई वही बात लिखना, क्या, व्युत्पन्न राशियों को, अरे हेडिंग है मात्रक वाला तो बोल रहे राशि वाला, ना, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है, जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, उसे क्या बोलोगे, बोलो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्षेत्रफल था ना राशि, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब इसका भी हो जाएगा मीटर और इसका भी हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर। आयतन का लचऊ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बोलोगे मीटर 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 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों को पता है। तो ये बात हो गया भैया। अब देखो पेपर को छेद करते हुए आता है क्या, 2 पूरक मात्रक बताइए, तो बोलोगे, बोलो क्या होगा, आप बोलोगे भैया कि 2 पूरक मात्रक जो होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। क्या होते हैं भैया, रेडियन और स्टेरेडियन होता है। रेडियन कोण का मात्रक होता है, रेडियन कोण का मात्रक होता है, और स्टेरेडियन जो होता है घन कोण का मात्रक होता है। लिख लोगे ना, याद हो रहा है ना। अच्छा, मतलब रेडियन कोण का मात्रक, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक। और ये कब लिखोगे, जब पेपर में पूछता है क्या, 2 पूरक मात्रकों के नाम बताइए, तो कहोगे रेडियन और स्टेरेडियन। अच्छा मेरे भाई, बातें बहुत सारी हैं। उसके बाद आता है मात्रक पद्धति, आता है MKS, CGS, FPS आता है ना, तो इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, अति लघुत्तरी प्रश्न में। तो बोलोगे MKS का क्या बोलोगे, बोलोगे मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, ठीक है ना। और CGS का हो जाएगा, बोलो सेमी ग्राम सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और FPS को क्या बोलोगे, फुट पाउंड सेकेंड बोलोगे, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो भैया यहाँ पर जो है रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, आपको बस केवल सुनाना है। अच्छा भैया, अब मान लो बोल दिया कि लंबाई के छोटे मात्रक बताइए, लंबाई के छोटे मात्रक बताइए। देख भैया, मिली भी होता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, याद आ रहा है कुछ नहीं, चलें बोर्ड पर, आओ चलते हैं। अब देखो सुनो, कुल मिला जुला के अब हम लोग पढ़ेंगे लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक, आएगा प्रकाश वर्ष, आएगा पारसेक, आएगा बड़का भैया पारसेक आएगा, सब बातें आएंगी, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, कुछ सब जो है बोर्ड पर बताते हैं, बोर्ड पर, ठीक है। आओ, अब जैसे मान लो भैया लंबाई के छोटे मात्रक बताना है, बड़े मात्रक, ठीक है ना, इससे भी प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं। देख भैया, तो लंबाई के छोटे मात्रक यदि कहता है, ठीक है, छोटे मात्रक, ठीक, तो हम लोग कहते हैं, आपको मेरे भाई एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। 3 का टेबल आता है, 3 का टेबल, जैसे मान लो 3 का हो गया भैया, 3, 6, 9, 12, 15 बोलते हो ना, इसे बोल मेरे भाई 15 बोलते हो ना। तो अब मैं इसी को लिख दूं 10 के पावर -3
10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15। ये क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर बोलोगे भैया 1 मिली, ठीक है भैया ना, 1 मिली जब कहता है तो 1 मिली में 10 के पावर -3 होता है। अब देखो ट्रिक देख लो यहीं पर, यदि लंबाई कहेगा, ठीक है ना, लंबाई कहेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर लिखना 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। लंबाई ना बोल के बोलेगा 1 मिली सेकेंड में, कितना सेकेंड? मिली बोला है, मिली में मतलब 10 के पावर -3, ठीक है ना। यदि बोलेगा भैया माइक्रो, बोलेगा 1 माइक्रो या 1 माइक्रोन बराबर, तो बोलेंगे 10 के पावर -6। अब बताओ क्या बोला है? मीटर बोला है, तो बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर बोलेंगे। यदि मीटर ना बोल के बोलेगा 1 माइक्रो सेकेंड में कितने सेकेंड, तो बोलेंगे भैया 10 के पावर -6 सेकेंड। आया? मतलब एक तीर से कई निशाना हो रहा है। तो यहाँ पर बोलोगे भैया 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 होता है। यहाँ पर तुम्हारी मर्जी, यदि यहाँ पर मीटर कहा है तो यहाँ पर लगाओ मीटर, यदि यहाँ पर कहा है सेकेंड तो यहाँ पर लगाओ सेकेंड, ठीक है ना। लंबाई और समय दोनों का हो रहा है, ठीक। अब देख मेरे भैया, अब बोल दिया नैनो, नैनो वाला आ गया, कह दिया कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर? नैनोमीटर बोले हो ना, तो भैया नैनो मतलब 9, तो बोलोगे भैया 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में भैया कितना होगा बताओ? 10 के पावर -9 मीटर बोल दोगे, ठीक है ना। और यही यदि पूछता है 1 नैनो सेकेंड में कितना सेकेंड, तो क्या बोलोगे? बोलो 10 के पावर -9 ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड, ठीक है ना। यदि ये देखो यहाँ पर बोलता है 1 पीको, 1 पीको, ठीक है ना, मीटर में कितना मीटर? पीको वाला बोला है, तो क्या बोलोगे? 10 के पावर -12 मीटर, ठीक है ना। और यहीं पे बोलेगा कि 1 पीको सेकेंड में कितना सेकेंड, तो बोलोगे, बोलो बोलो 10 के पावर -12 ही बोलोगे, लेकिन यहाँ पर लगाओगे सेकेंड। अब देखो ये होता है फर्मी वाला, ठीक है ना, 1 फर्मी मीटर में कितना भैया मीटर, तो बोलेंगे 10 के पावर -15 मीटर। आया? एक बात और जान लो, ये तो मैं ऐसे याद किया हूँ, ठीक है ना, ऐसे हम लोग जो याद किए हैं, क्या मिली पूछेगा तो -3, माइक्रो पूछेगा तो -6, नैनो पूछेगा तो -9, पीको पूछेगा तो -12, और यदि पूछ दिया फर्मी तो -15, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर खेला चालू होता है। अब यदि मान लो तुम्हारे पेपर में ऐसे पूछ दिया, उल्टा पूछ दिया, उल्टा, तो भैया जब उल्टा जब पूछेगा ना तो आप भी उल्टा कर दीजिएगा, या तो जो घात को प्लस कर दीजिएगा। मतलब क्या है? हम कह दिए कि भैया बताओ 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? अब बताओ, हम याद किए हैं क्या? 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 होता है मीटर, और हमसे उल्टा पूछ रहा है कि अब 1 मीटरवा में कितना होगा माइक्रोन। तो भैया हम कह देंगे 10 के पावर प्लस कर देंगे 6 में, ये प्लस हो जाएगा। ओ, उल्टा किया जाता है। हाँ, ये देखो ट्रिक है, तुम याद करो सिर्फ एक ही चीज, ऐसे -3 10 की पावर में -3 -6 -9 -12 -15, लेकिन जब उल्टा जब पूछे ना तो 10 के पावर +3 मिली वाला ना, +6 +9 +12 +15। बात समझ रहे हो ना? मेरे क्लास 11th के मेरे हीरो, मुझे पता है आप लोग जहां भी पढ़ते होगे मेरे भाई, सब बताया गया होगा। अब देखो ये हो गया। मान लो कोई कह दिया कि बताइए 1 पीको सेकेंड में, 1 पीको सेकेंड में भैया जो है कितना होता सेकेंड? ओ, सेम टू सेम पूछा है तो कोई बात नहीं, -12 बोल देंगे। लेकिन कह दिया कि 1 सेकेंड में कितना पीको सेकेंड, 1 सेकेंड में बोल दिया, तो हम कहेंगे अरे यार हम तो याद किए हैं 1 पीको में 10 के पावर -12 होता है, और ये हमसे उल्टा पूछ रहा है, तो हम घात को कर देंगे प्लस में। क्या होगा भैया? पीको सेकेंड में। ये देखो एक ये होता है बेस, इसके बाद ये पढ़े। अब देखो कभी कभी मेरे भाई देखो ऐसे पूछता है,
ये माइक्रोन को कह देगा कि एक माइक्रोन में कितने पिको, पिको को बोल देगा जो नैनो में, ऐसे पूछता है। और देख मेरे भाई एक बात और जान लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। और यदि इसी को उल्टा पूछ दिया कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्राम, तो कहोगे उल्टा पूछा है तो प्लस कर देना, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये बेस 1 था, बेस 2 था, अब आ रहा है तगड़ा वाला, थोड़ा सा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग जो पढ़ेंगे चुटकी में लगाएंगे, चुटकी में लगाएंगे, ठीक है ना। देखो जिसे कह दिया कि एक एंगस्ट्राम में कितने माइक्रोन होते हैं, अब बताओ एक एंगस्ट्राम में कितने होते हैं माइक्रोन। तो हम बोलेंगे अरे यार हम तो याद किए हैं, हाँ यही बात जो तुम याद किए हो वही लिखो। एक एंगस्ट्राम में हम याद किए हैं 10 के पावर -10 मीटर याद किए हैं, जो याद किए हो वही लिखो। उसके बाद अपने आत्मा से पूछो क्या मुझे मीटर में लाना है, तो बोलेगा नहीं यहाँ पे तो माइक्रोन लाना है। ए मीटर चल चल निकल निकल, तो यहाँ पर जो है इसको तो ऐसे लिखेंगे, मीटर को हटाएंगे, तो भैया मीटर को हटा के किसी को लाओगे ना, हाँ माइक्रोन लाना है। अब देखो बेस 1 बेस 2, तो भैया मीटर को हटा के ना लाना है माइक्रोन, तो बताओ प्लस में कि माइनस में, बताओ। अरे भैया माइक्रोन को हटा के लाना होगा मीटर में, 1 माइक्रोन बराबर तो हम लोग बोलते हैं -6 बोलते हैं। लेकिन जब ये उल्टा न बोल रहा है तो क्या कहोगे भैया 10 के पावर प्लस में कहोगे, तो कितना होगा बताओ 10 की पावर, देखो ये घटाओ तो ये हो जाएगा -4, ठीक है ना। मतलब एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होगा भैया 10 की पावर -4 माइक्रोन। ये पेपर को छेद करते हुए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा कैसे हुआ है, देख मेरे भाई जो पढ़ने में ठीक ठाक है वो तो तुरंत पकड़ लिया बात को, कुछ नहीं करना होता है, जो मुझे याद है हम वही लिख लिए। और यहाँ पर मीटर नहीं पूछा है, माइक्रोन पूछा है, तो भैया मीटर को हटाओगे ना तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन, उल्टा वाला किया है तो हम कह देंगे भैया 10 के घाते 6 कर देंगे प्लस में, और इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइक्रोन। क्या होगा भैया माइक्रोन में ये माना गया। इस तरह मेरे भाई बहुत सारा खेला है, बहुत खेला है, लेकिन समय नहीं है ना, आपको जिस छोटे से वीडियो में बताना है। अब देखो इसके बाद भैया जो आता है लंबाई के बड़े मात्रक, ठीक है ना, खगोलीय मात्रक भी होता है, देख लेना इंपॉर्टेंट है। और भैया जो है प्रकाश वर्ष भी जो है पेपर को क्या बताएं छेद करते हुए आता है, फाड़ के आता है। प्रकाश वर्ष जब भी पेपर होता है क्लास 11 का तो पढ़ लो मेरे यार, पढ़ लो मेरे शेरजबाज। क्या पढ़ोगे, प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को, अच्छा प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हो, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद लिखो कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर भैया कितना होता है बताओ, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होगा, बोलो तो बोलोगे 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसको किलोमीटर में भी बदल लोगे, लेकिन समस्या गया फंस कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है मेरे भाई। देखो इसको हम जो है दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखो 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो होगा मेरे भाई, ठीक है 9.46 इंटू 10 के पावर कितना होता है 15 मीटर होगा, या इसी को लोग कहते हैं 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। लगभग में करोगे तो 16 हो जाएगा। तो इतना दिमाग पर प्रेशर मत बनाओ, पेपर में पूछता है ना प्रकाश वर्ष से क्या समझते हैं, तो लिख दो क्या, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हो,
एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है भैया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देख मेरे भाई, लिखावट में गड़बड़ी हो रहा है लेकिन समय नहीं है ना, मैं रफ टाइप बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका बड़ा भाई कौन है, सबसे बड़ा भाई पारसेक। क्या भैया, पारसेक। पूछता है पेपर में कि एक दूरी का जो है सबसे बड़ा मात्रक क्या है, विकल्प में रहेगा तो कहना पारसेक है। क्या भैया, पारसेक होता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई एक पारसेक बराबर होता है, ध्यान दो, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर भैया होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अच्छा, प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है पारसेक, तो बड़ा भाई हुआ ना, ठीक है। देख मेरे भाई, तो हम लोगों ने क्या किया इस छोटे से वीडियो में, हम लोग भैया जो है क्लास 11th का फिजिक्स चल रहा है चैप्टर नंबर 1, और इसे मैं जो पार्ट 1 समझ रहा हूँ, अभी मैं पार्ट 2 अभी जस्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। जा करके लिस्ट में चेक कर लीजिएगा और ताबड़तोड़ जो रिवीजन कीजिए और कच्चा चबा के खा के आइए, समझ रहे हो ना। मूल राशि किसे कहते हैं, पापा हो गए, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न राशि, अच्छा पापा का लड़का बचवा है जो पापा पर करता है निर्भर, पापा से पैदा होता है। अब इसी का आता है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। स्टेरेडियन, रेडियन क्या है, दो पूरक मात्रक है। फिर पूरा नाम होता है MKS का, CGS का या PS का, बहुत सारा खेला है। फिर मेरे भाई जो है लंबाई के छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, समझ रहे हो ना, द्रव्यमान के भी होता है, सब बहुत सारा खेला है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है अपनी किताब कापी को उठाइए, लेकिन मेरे भाई जो यहाँ पर जो दिख रहा है ना अभी दबा दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, यूपी बोर्ड विथ MK सर जी के साथ, ठीक है। हम फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।